बड़ी बदतमीजी से बाहर निकाला गया और आज हम अपनी ज़मीन के बाहर खड़े हैं और ये दिल्ली सरकार इस ज़मीन के अंदर घुस के बैठी हुई है। वो डिमांड तो अब ये मेरे को पता लगा कि उन्होंने इसमें से ज़मीन में से अपना हिस्सा मांगना शुरू कर दिया। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम इनका पक्ष भी आपको दिखाएं। ऑन फोटोग्राफ दिल्ली पुलिस के एसएचओ साहब बोलते हैं कि मैं इन चीज़ों को नहीं देखता, मेरे को पढ़ना नहीं आता। अगर इनमें हिम्मत है तो 393 की खसरे की डिमार्केशन कराओ। वक्त नसीरपुर के उस रोड पर हम मौजूद है जहां टेकचंद नसरी नाम की एक जगह हुआ करती थी, जिसे प्रशासन ने गिरा दिया ये कहकर कि ये अवैध कब्जा है। और हाल ही में बीते बृहस्पतिवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यहाँ पहुँचे थे एक स्कूल का शिलान्यास करने। लेकिन अब से पहले जिन लोगों के पास ये ज़मीन थी वो ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन ने बिना किसी लीगल प्रोसीजर के जबरन इस जगह को तोड़ा है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इनका पक्ष भी आपको दिखाएं कि ये क्या कहना चाहते हैं। इससे पहले जो रिपोर्ट दिखाई थी हमने आपको इसी की दिखाई थी, लेकिन अब ये क्या कहना चाहते हैं निष्पक्ष तरीके से इनसे हम जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? सतपाल। सतपाल जी, आपको क्यों लगता है कि ये ज़मीन जो है इलीगली ली गई है आपसे? सर, मेरे को ये ज़मीन मेरे पापा को श्री शेर सिंह को सन 74 में इंदिरा गांधी के थ्रू मिली थी और तब से ही लेके हम आज तक इस ज़मीन में काबिज हैं। ये मेरे पास ओन डॉक्यूमेंट्स हैं, LR रसीद हैं, सर्टिफिकेट हैं। नहीं मैं दे, ये सर्टिफिकेट है यहाँ पे, ठीक है जी, और LR रसीद भी है। उसके बाद में भी ये रेवेन्यू रिकॉर्ड है मेरे पास, जो ये सरकार का है, मेरा नहीं है, ये सरकार का है रेवेन्यू रिकॉर्ड। ये वीडियो से, तहसीलदार से, पटवारी से आपको मिल जाएगा, ठीक है जी, ये रहा। और जब DDA ने हमें डिस्टर्ब किया, 2011 में हमें डिस्टर्ब किया, तो उस DDA ने मेरे ऊपर FIR करा दी, मेरे पापा जी के ऊपर 447 का मुकदमा दिया, जिसके महज ये केस चलते हुए दिल्ली सरकार पे और DDA पे 1000 रुपये का फ़ाइन हुआ और फिर से हम इस ज़मीन में काबिज हुए और जब से हम खेतीबाड़ी कंटिन्यू करते हुए आ रहे हैं। लेकिन ये जबरन ज़बरदस्ती लॉ एंड ऑर्डर को बिल्कुल धज्जियाँ उड़ाते हुए इन्होंने हमारे ऊपर ये कब्जा किया है। मेरे को अरेस्ट भी कराया उस दिन और मेरे पूरे परिवार को बड़ी बदतमीजी से बाहर निकाला गया और आज हम अपनी ज़मीन के बाहर खड़े हैं और ये दिल्ली सरकार इस ज़मीन के अंदर घुस के बैठी हुई है। क्यों आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये ज़बरदस्ती किया गया? सर, ये ज़बरदस्ती है। जब मेरे पास हाई कोर्ट का ऑर्डर है और मेरे पास लोअर कोर्ट का भी ऑर्डर है, इनके पास कोई ऑर्डर नहीं। मैंने इनसे पुख्ता कागज़ मांगा, इन्होंने कोई कागज़ मेरे को प्रोवाइड नहीं किया, उल्टा मेरे को ज़बरदस्ती करके और अरेस्ट करवा दिया। हमारे MLA विनय मिश्रा जी की पूरी साजिश है जी। हर तरीके से उसने डिमांडें की मेरे को कि मेरे से डिमांड की जी, इसमें से आधी ज़मीन मैं उनको दे दूँ तो वो आधी ज़मीन मेरी छोड़ देंगे। हाई कोर्ट की स्टेटमेंट है, ऑर्डर है, तो आपने पुलिस को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? हमने दिखाए हैं सर, हमारे पास फोटोग्राफ्स हैं उसके, ऑन फोटोग्राफ्स। दिल्ली पुलिस के SHO साहब बोलते हैं कि मैं इन चीज़ों को नहीं देखता, मेरे को पढ़ना नहीं आता। अब हम नॉर्मल इंसान, किसान आदमी, हम कहाँ से लड़ लेंगे इनसे? किसान तो आप उस वक्त यहाँ पर खेती कर रहे थे, लेकिन अभी तो यहाँ पे बैंकेट चल रहा था, मुर्गा फार्म चल रहा था। बैंकेट नहीं चल रहा था। 393/17 मेरा खेत नंबर है और उसमें आपको मैं दिखा सकता हूँ, लाइव देख लो, आज भी खेती हो रही है वहाँ पे। और पोल्ट्री फार्म एग्रीकल्चर में आता है सर। मैं एग्रीकल्चर के ही सारे काम कर रहा था। मैंने एक जरा सा भी मेरे खेत में कोई काम ऐसा अवैध नहीं था जिसमें ये कह रहे हैं कि ये अलग है, ये पोर्शन अलग है। ये मेरा पोर्शन नहीं है, मेरा पोर्शन 393/17 है जिसमें मैं खेती बाड़ी ही कर रहा था। कोई दो राय नहीं है कि उनको सब। विनय मिश्रा जो लोकल MLA है नसीरपुर, द्वारका विधानसभा से, वो पहले कांग्रेस में थे, उनके पिताजी भी कांग्रेस में थे। जब वो कांग्रेस में थे उसी टाइम से हमारे पीछे पड़े हुए हैं ये। अगर वो कांग्रेस और BJP इतनी अच्छी पार्टी होती, वो डिमांड तो अब ये मेरे को पता लगा कि उन्होंने इसमें से ज़मीन में से अपना हिस्सा मांगना शुरू कर दिया, जो अलॉटी ज़मीन है। 393 जो खसरा नंबर है, ये तकरीबन 150 बीघे का है। 150 बीघे में इसमें तकरीबन 20 आदमियों को अलाटमेंट किया गया था 1974 में, और 90% 1974 से ही लोग अपनी खेती बाड़ी करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं।
तो इन्होंने क्या काम करा? अगर इनमें हिम्मत है एमएलए साहब में, और जो माननीय शिक्षा मंत्री या जो भी हैं सिसोदिया जी, वो इसका उद्घाटन करके गए। अगर इनमें हिम्मत है तो 393 की खसरे की डिमार्केशन कराओ, 150 बीघे की। वो जमीन है कहाँ है? वो तो इन्होंने भूमाफियाओं से मिलकर, प्रशासन ने और इनने मिलकर के यहाँ अवैध कॉलोनियाँ बसा दी। आज अवैध कॉलोनियों को तो वो किया जा रहा है रेगुलाइज, और हम जो 74 से आज से कितना टाइम हो गया, 45 साल से हम बैठे, हमारे बाप दादा मर गए इसी में खेती काम करते जो दावा किया जा रहा है कि डीडीए ने आपसे ले ली थी, उसके बाद शिक्षा विभाग को दे दी गई और उसके बाद जो है ये अतिक्रमण हटाया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना, अरे ठहरे यार चुप। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब डीडीए के पास ड्यू टू हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली डीडीए के पास ये जमीन थी ही नहीं, तो उसने कैसे हैंड ओवर की? बीडीओ के पास ये जमीन नहीं थी तो बीडीओ ने डीडीए को कैसे हैंड ओवर की? क्लियर लिखा हुआ है इसमें, हाई कोर्ट के ऑर्डर में। जो बीडीओ ने ट्रांसफ़र किया है डीडीए को, वो बिल्कुल अवैध है, कोई रीज़न ही नहीं। और हमें ये भी कहा गया है, अगर हम बाई चांस किसी एजेंसी में या किसी कोर्ट में हार जाते तो हमें अधिकार है कि हम उसको चैलेंज करें। ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है, ठीक है। जब बीडीओ के पास नहीं थी जमीन, तो रेवेन्यू रिकॉर्ड में थी ना, रेवेन्यू रिकॉर्ड में हमारे नाम नंबर सब कुछ है। जब उसके पास जमीन ही नहीं तो उसने कैसे डीडीओ को दी? और जब डीडीए को हाई कोर्ट ने नल एंड वाइड कर दिया, अगर उसका तो कोई लेना देना ही नहीं, तो फिर उसने कैसे हैंड ओवर कर दिया एजुकेशन को? ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आप ये कह रहे हैं कि प्रशासन की, विधायक की, दिल्ली सरकार की, सबकी मिली भगत से मिली भगत है। मैं माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सच्चाई का पता लगाएं। अब जो होना था वो तो हो गया, इसको आगे कैसे आप? भाई हम गरीब आदमी, आज हमें भूमाफिया कहा जा रहा है, हम भूमाफिया हो गए, जबकि भूमाफिया में दावे से कहता हूँ यही है, इन्होंने ही 393 को 150 बीघे में से सारी बेच खाई। भूमाफिया तो ये है। अब कुछ भूमाफियाओं से मिलकर जमीन, अरे 300, अगर हिम्मत है प्रशासन में तो 393 खसरा नंबर का तकरीबन 149 बीघे 16 बीसे है, उस पूरे उसका डिमार्केशन क्यों नहीं कराते? कराओ खाली। ये थे वो लोग जिनके पास अभी से, इसके डिमोलेशन से पहले जिनके पास ये ज़मीन थी, जो रखरखाव कर रहे थे, और इनका कहना है कि अभी तक यहाँ पर खेती का ही काम चल रहा था जिस पर्पज़ से इन्हें ज़मीन दी गई थी, और दिल्ली सरकार, विधायक और प्रशासन की मिली भगत से ज़बरदस्ती इनसे ये ज़मीन छीनी गई है, ये ऐसा इनका आरोप है। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ तब तक किसी भी आरोप का समर्थन नहीं करता जब तक वो कानून की नज़रों में साबित ना हो जाए, या जब तक उनका कोई पुख्ता सबूत ना हो। हम इस वीडियो में विधायक या प्रशासन पर लगे आरोपों का समर्थन नहीं करते, क्योंकि आरोप लगाने वाले के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।